संदेह करते हैं मेरे प्रियो, आपका स्पिरिचुअली फेथ, आपका जो आत्मिक फेथ है, विश्वास है खुदावन के ऊपर, वो कमजोर होता है। और जब आपका फेथ कमजोर होगा परमेश्वर के ऊपर से, उसके कार्य के ऊपर से, उसके चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर से, उसके वचन के ऊपर से, आपका विश्वास जब कमजोर होगा तो आपका विजडम भी कमजोर होगा, आपकी समझ भी कमजोर होगी। हाँ, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियजनों, आपका विजडम भी कमजोर हो जाएगा, आपका समझ भी कमजोर हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये आदमी कैसे है, ये व्यक्ति कैसे है, या ये स्थान कैसे है, या इसके साथ बैठना चाहिए कि नहीं, इसके साथ उठना चाहिए कि नहीं, इससे बात करना चाहिए कि नहीं, इसको अपने घर में आने देना चाहिए कि नहीं, इसको अनुमति देना चाहिए कि नहीं, कुछ भी आपके जीवन में समझ में नहीं आएगा। कब? जब आपका जीवन संदेहात्मक जीवन हो जाएगा, खुदा के कलाम पर संदेह करना, उसके कामों पर संदेह करना। और बाइबल कहती है कि उसी तरीके से हिजकिय्याह का जीवन भी हो गया। वो निश्चय ही वो चंगाई पाने के बाद जो संदेह किया, उसके अंतराल में उसका जो विजडम था, उसका जो विवेक था, वो कमजोर हुआ। और जब उसका विवेक कमजोर हुआ तो हर वो गलत चीजों के लिए अपने जीवन में रास्ता खोल दिया। हर गलत चीजों को अपने जीवन में आने के लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि वो व्यक्ति जब स्मरण कराया तब सही था। जब खुदा स्मरण करके उसको चंगा कर दिया, उसके बाद उसने संदेह किया, और उसके बाद जब संदेह करता है तो उसका विवेक, उसका विजडम, उसका कॉन्शियंस कमजोर होता है, और वो अपने जीवन में समस्याओं के लिए रास्ता खोल देता है, गलत चीज़ों के लिए रास्ता खोल देता है। और यही चीज़ हुआ। हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं। बाइबल कहती है 20 पद और उसके 12 वचन से आप पढ़िएगा। 12 वचन से उस समय क्या लिखा हुआ है? लिखा है उस समय का मतलब जिस समय ये संदेह किया, जिस समय ये चंगा हुआ था, और जिस समय ये खुदा की परीक्षा लिया था, जिस समय ये संदेह किया था हिजकिय्याह राजा, और चंगा हो करके जिस समय ये तमाम परिस्थितियों को अपने जीवन में देखा था, इन बातों को करने के बाद जो संदेह उसके जीवन में पैदा हुए थे, उनके बाद लिखा है कि उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान जो है वो बाबेल का राजा था, बेबीलोन का राजा था, और उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। 13 पद, और उसके लाने वालों की मान कर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार, चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल, अपने हथियारों का पूरा घर, और अपने भंडारों में जो भी वस्तुएं थीं वे सब दिखाई। उस व्यक्ति को दिखा दिया जो बेबीलोन से आया था। और हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं बची जिसे उसने नहीं दिखाया हो। और बाइबल आगे कहती है कि फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरे हथियारों को दिखाया। फिर 14 पद में लिखा है, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, चूंकि वो नबी है, वो भविष्यवक्ता है, कुछ भी अगर उसके नगर में होता है तो खुदा उससे बात करेगा। और बात किया और कहा कि वो मनुष्य क्या कह गए, वो कौन मनुष्य थे, कहाँ से आए हुए थे? हिजकिय्याह ने कहा वो तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। और 15 पद में लिखा है, उसने पूछा तेरे भवन में उसने क्या क्या देखा? क्योंकि जो आया था वो सही नहीं था, वो गड़बड़ व्यक्ति था, वो श्रापित लोग थे, वो सही लोग नहीं थे, वो छल पूर्वक आए हुए थे। इसलिए वो राजा को खुदावन ने, उस नबी को खुदावन ने उनके पास भेजा। और लिखा कि हिजकिय्याह ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है सब उसने देखा, और मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने ना दिखाई हो, सब कुछ दिखा दिया। अच्छा, 16 पद में क्या लिखा? तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, ये वचन सुन ले मेरे प्रभु की ओर से। कौन सा वचन सुन ले? ऐसे दिन आने वाले हैं, सुन ले भैया, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है आज के दिन भंडारों में, वो सब बेबीलोन को उठ जाएगा।
जो गड़बड़ व्यक्ति को तूने अपने घर में आने की अनुमति दी, एक व्यक्ति को जो सही नहीं था, वो श्रापित व्यक्ति था, वो जादू टोना करने वाले व्यक्ति थे, वो तमाम बुराइयां करने वाले व्यक्ति थे, उसको हिजकिय्याह राजा तूने अपने पवित्र यरूशलेम में, पवित्र घरानों में, पवित्र मंदिर में आने की उसे अनुमति दे दी। इसलिए सुन, अब सब कुछ तेरे पास से उठकर उस बेबीलोन के पास चला जाएगा जिसको तूने दिखाया है। और वो कहता क्या है, 18 पद में लिखा है कि जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आशीष को कमा नहीं रहा, ये अपने भविष्य के लिए श्रापों को बटोर लिया। और उसने कहा कि जा, तेरे वंश में जो तेरे वंश उत्पन्न हो, उनमें से जो कुछ भी बंदी बना कर लेके जाएंगे, वे सब खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। क्या बन करके? खोजे। खोजे का मतलब नपुंसक बना दिए जाएंगे, नपुंसक बना करके बंदी बना दिए जाएंगे, और वो बेबीलोन के राजा के घर में रहेंगे। और तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। और कहता है, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या ही भला नहीं है। जरा आप सोच सकते हैं इसके कहने का वर्ड। इसका मतलब है कि हिजकिय्याह पूरी तरीके से केयरलेस हो गया, लापरवाह हो गया। उसका विजडम, उसका जो कॉन्शियंस था वो मर गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ये चीज़ें बताई गई तो हिजकिय्याह परेशान नहीं हुआ ज़्यादा, हिजकिय्याह ज़्यादा चकित नहीं हुआ। वो फिर उस तरीके से रोने नहीं लगा और वो सीधा सीधा कहता है, हाँ मेरे दिनों में शांति बनी रहे तो ठीक है। ऐसा करके उन बातों को वो हल्के में लिया, खुदा की बातों को हल्के में लिया, परमेश्वर की बातों को हल्के में ले लिया। मेरे प्रियजनों, बातों को समझना इस बात के लिए जो खुदावन आपके जीवन के लिए कहना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपने अपने जीवन में जब संशय को लाया, आपने अपने जीवन में जब संदेह को लाया, तो मैंने ये बताया कि आपका जो विजडम था, आपका जो कॉन्शियंस था, आपका जो विवेक था, वो मरने लगता है। और जब आपका विवेक मरने लगेगा तो आप गलत व्यक्ति को भी अपने जीवन में ला सकते हैं। कोई पापी आदमी को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते, कोई व्यभिचारी आदमी को अपने जीवन का हिस्सा आप बना लेंगे, क्योंकि आपका जो विश्वास है, जो फेथ है खुदा के कलाम पर, वो अब नहीं रहा। आप वहां से संदेह करने लगे। ऐसे ही तो हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों में ऐसे ही हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े चमत्कार पाया तो, चंगाई को पाया तो, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को देखा तो, पर अब उन्हीं पर वो संदेह कर रहा है। चमत्कार करने वाले मसीह पर, चिन्ह चमत्कार करने वाले खुदावन यीशु मसीह पर आज वो क्या कर रहा है? संदेह कर रहा है। और जैसे ही वो संदेह को लाता है, जैसे ही अपने जीवन को संदेहात्मक बना लेता है, और उसी क्षण से उसका विवेक जो जिंदा था अब वो मरने लगता है। और जब वो मरने लगेगा तो वो गलत चीज़ों को अपने राज्य में आने की अनुमति देगा, अपने शरीरों में गलत चीज़ों को करने की अनुमति देगा, अपने परिवारों में गलत चीज़ों को करने के लिए वो अनुमति देना शुरू कर देगा। अब तो पाप आ गया, आपने रास्ता खोल दिया ना संदेह करके। बीमार अवस्था में आए थे, बिलख बिलख कर प्रार्थना की और खुदा को स्मरण कराया अच्छे काम, और खुदा ने स्मरण करके आपको चंगा किया, आपके पापों को क्षमा किया, आपके पाप को माफ किया। पर आज उसी पर, उसके वचन को लेकर आप संदेह करते हो। और जब आप संदेह करना शुरू करोगे, हिजकिय्याह की तरह लिखा है, उसने अपने जीवन में, अपने पवित्र नगरी में एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो लाना उचित नहीं था। आप भी अपने जीवन में ऐसी ही गलतियों को कर बैठते हैं मेरे प्रियो, सचेत हो जाइएगा। एक व्यक्ति है जो प्रार्थना किया और मृत्यु से बच गया। उसने सही चीजों को याद कराया खुदावन को, और परमेश्वर ने उसके भलाई के कामों को याद किया, उसके दान को याद किया, उसकी प्रार्थनाओं को याद किया, उसके बड़े बड़े अच्छे अच्छे कामों को याद किया, और उसके बदले उसको मृत्यु से
हटाया, उसको उसके ऊपर जो मृत्यु आने वाली थी वो नहीं आई और वो चंगा हो गया। ये चीजें आप में होना चाहिए। पर उसने क्या किया, उसी चंगा करने वाले परमेश्वर पर संदेह करने लगा। और जब आप शंका करना शुरू करेंगे, जब आप संदेह करना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, तो आपका विवेक मरेगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर